ध्यान देंगे कक्षा 12 केमिस्ट्री। कक्षा 12 केमिस्ट्री की यदि हम बात करें तो उसमें हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस चल रही थी। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैंने 1 से लेकर 10 तक करा दी हैं। इसका पार्ट जरूर देख लीजिएगा। अब आगे की रिएक्शन में करा रहा हूं, यानी कि अब 11वीं रिएक्शन लेंगे हम। बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी एनिलीन। 11वीं है एनिलीन से हम एसीटेनिलाइट ये बनाना है हमको। कोई दिक्कत नहीं, चलिए करते हैं इस रिएक्शन को। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर, इस बेंजीन है ये बेंजीन, और इस बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ जाएगा तो ये आपका एनिलीन बन गया। एनिलीन की क्रिया जब हम CH3COCl से कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? एसिटेनिलाइड बनता है। और यहां पर हम पिरिडीन, याद से समझ लीजिएगा, पिरिडीन उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसे ही हम इससे जोड़ते हैं तो ये तो रहेगा हमारा बेंजीन आ गया, ठीक है। और इस बेंजीन के ऊपर यहां से देखिएगा NH लिया जाएगा, ये NH हो गया, ओके। और इसके साथ में यहां से हम इतना, ये वाली चीज CH3CO ये यहां पर हम जोड़ देते हैं। तो यहां से हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? COCH3 इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया COCH3। देखिए इसको घुमा के हमने जोड़ा है, CH3 को हमने इस तरीके से COCH3 यहाँ पे जोड़ दिया। तो यही आपका क्या बन जाता है? एसिटेनिलाइड। एसिटेनिलाइट ये बन गया। अब बचेगा क्या? यहां से एक H निकला और एक Cl के साथ में HCl मिलकर निकल जाता है, ठीक है। चलिएगा अब आगे 12वीं रिएक्शन बनाएंगे हम। अरे कैसे गड़बड़ कर रहा है भाई? ओके, 12वां रिएक्शन एनिलीन से बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कोई दिक्कत नहीं। एनिलीन क्या बताया हमने? एक बेंजीन के ऊपर NH2 समूह होगा, ये आपका क्या है? एनिलीन है। एनिलीन की क्रिया जब हम NaNO2 प्लस HCl से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? N2Cl ऊपर जुड़ जाता है, ठीक है। N2Cl आपका यहां पर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब N2Cl बन गया। अब इसके आगे हम इसकी क्रिया किससे कराते हैं? C2H5OH से जैसे ही कराते हैं तो यहां से होगा क्या कि ये वाला N2 समूह जो है ये मुक्त हो जाता है, और इसके साथ में एक H मिलकर यहां से क्या लगा लेगा? यहाँ पे इसके साथ में HCl बना लेगा। पहले तो मैं इसका N2 निकाल दे रहा हूँ, N2 निकल गया, नाइट्रोजन गैस निकल गई। H इसके साथ में मिलेगा तो HCl बना लेगा, और बचा क्या? एक CH3CHO बन जाता है। तो यहां से क्या? CH3 देखिएगा, CH3CHO, तो यहां से केवल एक H बच रहा है जो कि इसमें जुड़ेगा। ये अब ऐसा बचा, ये बेंजीन खाली, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ Cl भी निकल गया, ये निकल गई है। जब इसमें हम H जोड़ देते हैं तो ये पूरा यहाँ से निकल जाता है, तो ये बेंजीन बन जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमारा एक H इस तरीके से, यानी कि एक H रहता है, या हम इसी चीज को बेंजीन बोल सकते हैं, क्योंकि ये H बाहर की जगह पर अंदर घुस गया, ठीक है। ये अंदर चला जाता है अंदर इस तरीके से, ठीक है। तो यही आपका बेंजीन बन गया। अब इस बेंजीन की क्रिया, इस बेंजीन की क्रिया हम निर्जल, ठीक है, आप ऐसे लिखिएगा, निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड से कराते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या रहेगा? इसकी उपस्थिति में CO से कराएंगे। किससे कराएंगे? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिएगा ये बेंजीन है। अब यहां से मैंने एक H निकाल लूंगा तो इस तरीके से बन जाएगा, और वो H इसके साथ जुड़ जाएगा CHO।
ये बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजल्डी, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। अब आते हैं 13वीं रिएक्शन पर। 13वीं रिएक्शन क्या कह रही है भाई, इसको समझते हैं। अब बनाएंगे हम फिनॉल से बेंजीन। फिनॉल से बेंजीन बनाएंगे। ओके, फिनॉल क्या रहता है हमारा, इस बेंजीन के ऊपर OH हमारा जुड़ा रहेगा, और इसकी क्रिया हम जिंक से करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? सिंपल सी बात है, यहां से देखिएगा। अरे कैसे नहीं बनना है, ये देखिए, ये जो Zn है और ये O इसके साथ निकल जाएगा तो क्या बना लेगा? ZnO, जिंक ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये केवल इसके ऊपर H, या इसी को तो हम बेंजीन बोलते हैं, इसी की संरचना होती है ये इस तरीके से, यही बेंजीन बन गया। ओके, आगे चलते हैं। इसको हम और गरम का सिंबल जरूर लगा देंगे क्योंकि गरम कर देंगे। 14वां रिएक्शन रहेगा आपका फिनॉल से बेंजोइक अम्ल। फिनॉल से बेंजोइक अम्ल। अब फिनॉल क्या रहता है बबुआ? फिनॉल है आपका, इस बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है तो इसको हम फिनॉल बोलते हैं। जैसे ही हम इसकी क्रिया Zn से कराते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा? ZnO, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा और यहां से हमारी बेंजीन बन जाएगी, ऊपर वाली क्रिया। ठीक है, ये वाली। ओके, अब इस बेंजीन इसकी क्रिया हम CH3 आई यानी कि मैथिल आयोडाइड से कराएंगे तो ये जो मैथिल समूह है ये इस पर आकर जुड़ जाएगा तो यहां से क्या बन जाएगा? ये टॉउलिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टॉउलिन। ये हमारा क्या बन गया? टॉउलिन बन गया, CH3। ठीक है, आ गया, तो इसको हम टॉउलिन बोलेंगे। अब इसका क्या करा देते हैं हम? ऑक्सीकरण करा देते हैं। जैसे ही हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल, बोले तो COOH, ये बन जाएगा। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 O की आवश्यकता है, और यहाँ से 2H यानी कि 2H निकलेंगे, 2H के साथ में एक O मिल जाएगा तो H2O निकल जाएगा। 3 O की आवश्यकता है तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यही आपका बेंजोइक अम्ल हो गया, बेंजोइक अम्ल। इसी को हम बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन नंबर 15। क्या है रिएक्शन नंबर 15 में? क्या कह रहा है? फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, परक्रिक अम्ल बोल दिया जाता है तो घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए, फिनॉल क्या है हमारा? OH लग रहा है, ये फिनॉल है। अब इसकी क्रिया हम HNO3, और वो भी कैसा? सांद्र, सांद्र HNO3 से कराएंगे। ये जो HNO3 होता है इसका मतलब ये है कि OH NO2 ये है। तो इस HNO3 का यानी कि जो NO2 समूह है ये इस पर जुड़ जाता है। किस पर जुड़ेगा? देखिए अभी बताते हैं। ये तो फिनॉल हो गया, ठीक है, ये फिनॉल हो गया। और ये जो OH समूह है, एक NO2 इस समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक NO2 समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा, और एक NO2 समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा। जब ये NO2 समूह यहाँ पर जुड़ेगा, देखिए, जब ये NO2 समूह यहाँ पर जुड़ेगा तो यहाँ से एक H निकलेगा, एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला। ये एक NO2 के साथ में एक OH यहाँ पहले से था, एक H ये जुड़ के यानी H2O। तो कुल मिला के 3 H2 समूह जुड़े हैं तो 3 H2O निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, 3 H2O निकल जाएंगे। तो यही आपका क्या बन जाएगा? पिक्रिक अम्ल। 16वीं रिएक्शन देखेंगे हम। 16वीं रिएक्शन फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल। फिनॉल से
सैलिसिलिक अम्ल, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल। फिनॉल क्या है भाई? ये आपका फिनॉल है, इसके ऊपर हमारा OH जुड़ा हुआ है, ये आपका फिनॉल है। अब फिनॉल की क्रिया हम NaOH से कराते हैं, NaOH से हम जैसे ही कराएंगे तो क्या होगा, ये जो Na समूह है ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा H की जगह पर, तो ये फिनॉल, इसके साथ में ये O तो यहाँ पे है ही है, इसके पास Na आ जाएगा, ठीक है, सोडियम फिनाऑक्साइड जो होता है उस तरीके से बन जाएगा। अब इसकी क्रिया, अब निकल क्या जाएगा, जब ये Na जुड़ गया तो यहाँ से H2O निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा H2O? ये देखिएगा, ये वाला H और ये वाला OH इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगा। अब इसकी क्रिया हम CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से जैसे ही कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, सैलिसिलिक अम्ल बन के तैयार हो जाता है। ये O था, यहाँ से ये वाला देखिए, जैसे ही एक चीज यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, COO यहाँ पर जुड़ जाएगा और Na इसके साथ में आ जाएगा, यहाँ पर Na आ गया, और जब यहाँ पर जुड़ा होगा तो यहाँ से एक H निकलकर ऊपर चला जाता है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, ये बन गया आपका, ठीक है। सॉरी, ये सैलिसिलिक अम्ल नहीं, ये बनेगा सोडियम सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है, लेकिन हम सैलिसिलिक अम्ल बनाएंगे तो इसकी क्रिया और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इसकी क्रिया हम थोड़ी सी और आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम HCl से करा देंगे। HCl से कराएंगे तो ये वाला H यहाँ पर जुड़ जाएगा और Na के साथ में ये NaCl ये निकल जाएगा, और यही आपका सैलिसिलिक अम्ल होता है, ये वाला। तो यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर COOH ये बन जाएगा, इसको बोलेंगे हम सैलिसिलिक अम्ल। अब आते हैं 17वीं रिएक्शन पर। 17वीं रिएक्शन क्या है भाई? फिनॉल से बेंजोक्विनोन, फिनॉल से बेंजोक्विनोन, देखिएगा ये है फिनॉल, OH लगा दिया। अब इसकी क्रिया हम नवजात ऑक्सीजन यानी कि इसका ऑक्सीकरण हम करा दे रहे हैं, और किसकी उपस्थिति में, CrO2Cl2, इसकी उपस्थिति में हम कराएंगे। तो ये देखिएगा, ये है आपका फिनॉल, इस तरीके का जो फिनॉल है ना, इसके ऊपर तो OH है, लेकिन इसके नीचे डबल बॉन्ड के साथ O बना देते हैं, तो यही आपका बेंजोक्विनोन हो जाएगा। और प्लस क्या बचेगा, यहाँ से H यहाँ से निकला, देखिए ये वाला जो O है, एक O यहाँ पे लग गया, ठीक है, जैसे ही यहाँ से जुड़ा होगा तो यहाँ से 2H निकले होंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड लग रहे हैं, तो 2H यहाँ से निकलेंगे, 2H और एक O यहाँ से ले लेंगे हम, तो H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम कितने कितने वो 3 O हैं, इधर कितने 1 2 हैं, तो यहाँ पे हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ये बेंजोक्विनोन बन जाएगा। आगे 18वां, 18वां है बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल। बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल। बेंजल्डिहाइड क्या होता है भाई? इस बेंजीन के ऊपर हमारा CHO जुड़ा है, तो ये बेंजल्डिहाइड हो गया, और इसकी क्रिया हम Ag2O से कराएंगे। इसको बोलते हैं बहुत ही
कामाल की चीज है ये, टोलन अभिकर्मक। ठीक है, क्या है? टोलन अभिकर्मक। तो ये है बेंजल्डिहाइड, ये आपका बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड की क्रिया टोलन अभिकर्मक से कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का मतलब क्या है? इसके ऊपर यहां से COOH यहां पर जुड़ा होगा। तो ये देखिएगा, ये वाला जो O है यहां पर आके जुड़ जाएगा और यहां से 2Ag, यानी कि ये सिल्वर का भूरा अवक्षेप नीचे जम जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्रिया हो गई। और यही चीज क्या है? ये आपका बेंजोइक अम्ल है। 19, अब क्रिया नंबर 19 इसको करते हैं। बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल, बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल, ये कैसे बनेगा देखिएगा। ये है हमारे पास बेंजल्डिहाइड, यानी कि CHO जुड़ा होगा, तो यही आपका बेंजल्डिहाइड होगा। अब इस बेंजल्डिहाइड की क्रिया हम एसिटल्डिहाइड CH3CHO, ये आपका क्या है? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड से कराते हैं, और वो भी तनु NOH की उपस्थिति में। तो अब हमारा क्या बन जाता है? सिनेमिक अम्ल बन के तैयार हो जाता है। सिनेमिक अम्ल का जैसी फॉर्मूला आप देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि सिनेमिक अम्ल बनेगा कैसे। देखिएगा, ये यहाँ पर CH रहता है और डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर COOH, इसी को बोलते हैं हम सिनेमिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन कैसे पूरी हुई है। ये CH था, यहाँ पर CH आ गया। अब यहां से देखिएगा, ये 2C, यानी कि ये वाले एक C और एक ये C आ गया, एक O यहाँ पर कलर कर दिया मैंने। अब यहाँ पर कितना बचा? ये देखिएगा 4 H है, लेकिन यहाँ पर तो 2 H इस्तेमाल हुए, 2 H ये रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से देखिएगा 2 H वहां पर इस्तेमाल हुए हैं, हाँ, और यहाँ से कितना 2 H यहाँ से इस्तेमाल, 2 H बचेंगे और एक O ये रहा, एक O ये रहा। कुल मिलाकर H2 गैस यहाँ से फुर्र कर दिया। H2 गैस हमने यहाँ से क्या कर दी? फुर्र कर दी। ठीक, तो ये आपकी बन के तैयार हो गया। ओके, इस तरीके से हम यहाँ से इसको रिएक्शन को संतुलित भी कर देंगे। आगे 20 में रिएक्शन कर लेते हैं आगे। अगला है बेंजोइक अम्ल से एनिलीन। बेंजोइक अम्ल से एनिलीन। बेंजोइक अम्ल क्या है? इस बेंजीन के ऊपर COOH जुड़ा रहेगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? बेंजोइक अम्ल। इस बेंजोइक अम्ल की क्रिया NaOH के साथ जैसे ही हम कराएंगे तो यहां से हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है? COO, ये जो Na समूह है यहां पर आकर जुड़ जाएगा, ये यहां पर आकर जुड़ गया, और ये OH और यहां से H मिलेगा तो ये H2O यहां से निकल जाता है। इसको बोलते हैं हम सोडियम बेंजोएट। क्या बोलते हैं? सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ये क्रिया आगे बढ़ती है। अब यहां पर इसका क्या कराते हैं हम? शुष्क आसवन। इसको हम क्या करते हैं? शुष्क आसवन हमने इसका करा दिया। शुष्क आसवन जैसे ही हम कराते हैं तो यहां से हमारी बेंजीन बन जाती है। हमेशा याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट का हम शुष्क आसवन कराते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? बेंजीन बन जाती है। निकलेगा क्या देखिएगा? NaOH प्लस CaO। ठीक है, सोडा लाइम वाटर निकल जाता है इसमें से।
NaOH देखिएगा NaOH प्लस CaO ये निकल जाता है, ठीक है। ओके, चलिएगा आगे करते हैं। सॉरी, एक सेकंड ऐसा करिए, इसकी उपस्थिति में शुष्क आसवन कराइए इसका। NaOH, इसमें क्या करो आप, CaO, सोडा लाइम मिलाकर इसको गर्म करो, सोडियम बेंजोएट को इसके साथ मिलाकर गर्म करो, तो अब हमारा बेंजीन बन जाएगा। और निकलेगा क्या, यहां से निकल के तैयार हो जाएगा, निकल जाएगा यहां से Na2CO3 ये निकल जाएगा, क्योंकि इस क्रिया में केवल NaOH भाग लेता है, CaO, ठीक है, CaO तो ये क्या करता है, उसका क्षरण होने से उसको रोकता है, कांच को। ये चीज इसमें भाग लेगी तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, इसके साथ में Na के साथ में Na मिलेगा, ये Na के साथ में Na मिल गया तो क्या बन गया, Na2 हो गया, COO और एक O ये हो गया 3, और ये H इसके साथ में मिल जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा अंदर, तो ये बन जाएगा बेंजीन। अब ये क्रिया आगे बढ़ती है, ये क्रिया आगे बढ़ती है और इसकी क्रिया हम HNO3 से कराते हैं, ठीक है। HNO3 से जैसे ये क्रिया होगी तो यहाँ पर आपका इस HNO3 का NO2 समूह, यानी कि NO2 समूह यहाँ पर जुड़ जाएगा, और यहाँ से NO2 समूह OH और एक H यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ये जो है इसको देखेंगे तो OH और NO2, तो ये NO2 समूह तो यहाँ पर आके जुड़ गया, और ये OH बचा, जब जुड़ेगा तो यहाँ से एक H निकलेगा तो H2O ये निकल जाएगा। अब ये क्रिया, यानी कि यही क्रिया आगे की ओर बढ़ती है, यही क्रिया आगे की ओर बढ़ती है, और इसका, या आप ऐसे समझिएगा, यहाँ पर से हम समझाते हैं इसको कि ये ऐसे, ये जो है NO2, ठीक है। अब ये आगे इसका क्या कराते हैं, हम अपचयन करा देते हैं, तो यहाँ पर ये बेंजीन के ऊपर NH2, यानी कि यहाँ से H यहाँ पर जुड़ जाएगा, और सिंपल सी बात है, ये दो O हैं तो दो H2O यहाँ से निकल जाएगा, तो अब यहाँ पे 4H की आवश्यकता है, तो ऊपर केवल एक है, ठीक है, और यहाँ पे हमको दो यहाँ पे चाहिए, 4 और 2 6, तो यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2H ये रहे और 4H ये हैं, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 6H की आवश्यकता है, तो हमने यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई कर दी, तो यही हमारा क्या बन के तैयार हो गया, एनिलीन, यही एनिलीन बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो टोटल मिला के आज मैंने आपको 10 रिएक्शन करा दी है, 10 में से कितनी आपको समझ में आई और कितनी समझ में नहीं आई, कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए अब इसको कर दे रहे हैं हम बंद।